निर्णय सागर चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुरु महिमा कि गुरु की क्या महिमा होती है, गुरु क्या होता है। गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला होता है। गुरु सब व्याधि रोग इत्यादि को काटने वाला होता है। गुरु मोक्ष और मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। इसी विषय को साथ में लेकर के आज हम ब्रह्मपुत्र नारद का एक प्रसंग शास्त्र के अंदर प्रमाण मिला है कि भगवान विष्णु के दरबार में सारे देवता ब्रह्मादिक शेष गणेश महेश 33 करोड़ देवी देवता इत्यादि सब जाते हैं और वहाँ दरबार लगता है। वहाँ देव ऋषि नारद भी जाकर के बैठ जाते हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। सारी सभा उठने के उपरांत नारद जी उठ करके चलते हैं तो भगवान विष्णु स्वयं खड़े होकर के और उस वैकुंठ से उस फरस को पानी से धोते हैं। अब दोबारा फिर सभा लगती है तो सारे देवता आते हैं, नारद जी भी आता है। जो ही नारद उठ करके चलता है तो भगवान विष्णु उस स्थान को जल डाल करके स्वच्छ करते हैं। तो एक दिन नारद को शंका हो जाती है कि ये भगवान सभी देवता ऋषि महात्मा मरुदगण साधगण गंधर्व इत्यादि सब आते हैं, उन सब का आप यथोचित सत्कार करते हैं और उस स्थान को भी साफ नहीं करते हैं। जहाँ पर मैं बैठता हूँ उस स्थान को आप बार बार क्यों साफ करते हैं। तब भगवान विष्णु ने हंसकर कहा कि हे नारद, आप गुरुमुखी नहीं हैं, आपके गुरु नहीं है, इसलिए गुरुमुखी का आना इस वैकुंठ में बहुत ही नुकसानदायक होता है। गुरुमुखी का दर्शन भी अच्छा नहीं होता है। जो गुरुमुखी नहीं होता है उसके दर्शन भी अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए मैं इस स्थान को साफ करता हूँ। बताइए आपने किससे गुरु दीक्षा शिक्षा प्राप्त की है। तब नारद हक्के बक्के रह जाते हैं। कहते हैं कि भगवान अब आप ही बताओ मेरे को, मैं गुरु किसको बनाऊं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप वैकुंठ द्वार से सबके बाद में निकलना और रात भर दरवाजे पर बैठे रहना। दरवाज़ा बंद होगा, अरुणोदय का समय होगा, उस समय दरवाज़ा खुले तब सर्वप्रथम आपके सामने कोई भी मिल जाए उसको अपना सदगुरु बना लेना। नारद भगवान विष्णु के कहे अनुसार सारी रात दरवाजे पर बैठा रहा और अरुणोदय के समय जब दरवाज़ा खुला और देव ऋषि नारद बाहर निकले तो सामने एक धीवर जो कुष्ठ रोग से ग्रसित था, उसके कोढ़ चह रहा था, वो ही सामने मिल जाता है। तब उसको देख करके देव ऋषि नारद ने कहा कि गुरुजी प्रणाम। जब उसने मुड़ करके देखा कि आप कौन, बोला मैं नारद हूँ। बोलो भगवान विष्णु ने ऐसे कहा है कि जो दरवाजे के सर्वप्रथम सामने मिल जाए उसको ही अपना गुरु बना लेना। इसलिए महाराज आप मेरे गुरु हैं। बोला मैं पंगु हूँ, कोडी हूँ, घाती हूँ, यवन हूँ, धीवर हूँ, मैं नारद का गुरु कैसे बन सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने तो दृढ़ चित्त से भगवान के कहे अनुसार आपको गुरु मान लिया। तब ऐसा कहकर के नारद जी भगवान विष्णु के पास में जाते हैं कि कहो नारद, गुरु बना लिया। कि महाराज आज तो मेरे को कोई मिला ही नहीं, मैं गुरु किसको बनाऊं। क्योंकि उस धीवर को देख करके, उस कोडी को देख करके उसको घृणा हो जाती नारद के शरीर के अंदर, दिल दिमाग के अंदर। तब भगवान ने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, आपको 84 में जाना पड़ेगा और 84 लाख योनियाँ भुगतनी पड़ेंगी, जिसमें 9 लाख जलचर हैं, 11 लाख नभचर हैं, 30 लाख चौपाए हैं, 20 लाख स्थावर हैं और 9 लाख कृमि पतंग हैं।
और 4 लाख प्रकार के आदमी होते हैं, 84 लाख योनियों में आपको भ्रमण करना ही होगा। तब नारद घबराता है कि अब मैं क्या करूं, कि तो तेरे को बता दिया कि जो भी दरवाजे के सामने मिले उसको गुरु बना लेना, वरना आपको 84 में जाना पड़ेगा, आप 84 में जाओगे। गुरु नहीं बनाया तो 84 लाख योनि भुगतनी पड़ेंगी। नारद घबरा करके उसी दरवाजे से बाहर निकलता है। वही धीवर, वही कोडी, वही रूप उसको दिखाई देता है। जाकर के चरणों में लपट जाता है कि महाराज, भगवान विष्णु ने मेरे को 84 लाख योनि में भ्रमण के लिए श्राप दे दिया, वरदान दे दिया, या मेरे को दंड दे दिया। तो बोला मेरी 84 किस प्रकार से कटे? बोला भैया मेरे से तो उठा नहीं जाता, आप मेरे को भगवान के पास लेकर के चलो, मैं उनसे पूछता हूँ 84 में कैसे जाना पड़ेगा, 84 कैसी होती है। जब खुद नारद उस कोडी को जिसके पीप चह रहा था, लहू मांस चह रहा था, मक्खियाँ लग रही थी, उसको कंधे पर बिठा करके वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु के पास में ले जाता है और जा करके वहाँ बिठाता है, तब भगवान भी आंतरिक भावनाओं से प्रसन्न हो जाते हैं। जब उन गुरु महाराज ने कहा कि हे भगवान ये बताओ 84 कैसी होती है? बोले 84 लाख योनियाँ होती हैं। बोलो मैं तो जानता नहीं। नारद कहता है महाराज आप मेरे को लिख करके और नीचे इस पृथ्वी के ऊपर 84 लाख योनियाँ बनाओ। जब भगवान विष्णु ने उसी समय उस पृथ्वी पर लिख करके 84 लाख योनियाँ अलग अलग बना दी कि ये 84 लाख योनियाँ होती हैं, तब उसी समय गुरु महाराज ने कहा कि अपने कपड़े निकाल करके और नग्न शरीर से इसके ऊपर लेट जाओ और पूरी 84 को काट दो। तब उसी समय नारद उस गुरु के कहे अनुसार उस भगवान की छापी हुई 84 लाख योनियों के अंदर निवस्त्र होकर के लोटपोट मारता है और गुरु महाराज कहता है कि महाराज 84 कट गई। बोले तो ये मैंने बनाई है। बोलो वो किसने बनाई थी? वो भी आपने बनाई थी 84 लाख योनियाँ। इसलिए भगवान विष्णु हंसने लग जाते हैं कि धन्य है गुरु, गुरु की महिमा। कहते हैं कि भगवान भी जाल में डाल देता है, लेकिन गुरु उसको भवसागर से पार तार देता है। ये गुरु की अनंत महिमा है और बहुत प्रसंग है गुरु महिमा के, लेकिन ये देव ऋषि नारद ब्रह्मा पुत्र था। देखते रहिए निर्णय सागर चैनल और जुड़ते रहिए हमसे। जय हिंद, जय भारत।